मुल्क में गोश्त की बढ़ती हुई कीमतों को काबू में रखने के लिए मटन, बीफ, अंडे और चिकन की बरामद पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वजारत पैदावार के मुताबिक हालिया सैलाब से ज़राअत और लाइफ स्टॉक का शोबा शदीद मुतासर हुआ है। गोश्त को गैर मामूली महंगाई का असर चिकन की कीमत पर भी पड़ रहा है, जबकि मुल्क के किसी भी शहर में सरकारी नरखों पर गोश्त फ़रोख्त नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज शाम होगा। इजलास में सियासी और माशी अमूर पर गौर किया जाएगा। पंजाब काबीना की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP पर पाबंदी के फैसले पर भी बहस मुतवक्के है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी हुई है। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। उस्मान तारिक पहली मरतबा T20 स्क्वाड में शामिल हुए हैं, जबकि अब्दुल समद और नसीम शाह T20, जबकि फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह वनडे स्क्वाड में वापस आए हैं। सीरीज़ 28 अक्टूबर से नवंबर तक खेली जाएगी। रावलपिंडी टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 94 रन पर 4 विकेटों के नुकसान के साथ खेल जारी रखे हुए है। बाबर आजम 49 और मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इब्तदाई बैटिंग लाइन की नाकामी के बाद दोनों के दरमियान 34 रन की शराकत से स्कोर 94 तक पहुंचा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की बानी बिटिया इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त पर आज अदालत में समाअत होगी। चीफ जस्टिस सरफराज टोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच में शामिल हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और आज अडयाला जेल में बानी बिटिया इमरान खान से मुलाकात करेंगे। सिंध के कच्चे के इलाके में 70 से ज़ायद डाकुओं ने हथियार डाल दिए और असलहा पुलिस के हवाले कर दिया। शिकारपुर में मुनक़दा तकरीब में 10 ऐसे डाकू भी शामिल थे जिनके सरों की कीमत मुकर्रर थी। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताई सेशन में मेहमान ख़ुसूसी होंगे। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट और आलमी इदारों के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली नशिस्तों पर पार्टी उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। उमर अयूब की नशिस्त पर इनकी अहलिया इंतखाब लड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट में नाअहली के खिलाफ 4 दरखास्तें दायर की गई हैं जो तहाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। शिबली फराज की नशिस्त पर 23 अक्टूबर को इंतखाब शेड्यूल है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर की वजूहात बयान करते हुए पुराना शेड्यूल वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद शहरी और दही काउंसिलों का ढांचा और नशिस्तों का तरीक़ाकार तब्दील हो गया है, जिसके तहत नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी। पंजाब हुकूमत से नई नोटिफिकेशन की दरख्वास्त की गई है। बलूचिस्तान के इलाके दिलबंदेन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए भारत से ताल्लुक़ रखने वाले 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में छुपे हुए थे। दूसरी जानिब शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने एक गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके नतीजे में गाड़ी में मौजूद 6 शहरी जहाँ बहक हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा की वापस की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान हुकूमत को देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने वफाक से दरख्वास्त की थी कि अगर KP हुकूमत को यह गाड़ियाँ दरकार नहीं तो बलूचिस्तान को दी जाएँ। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती सामान नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सादिक इमरानी और अली मदद जदक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की हिमायत वापस ले ली तो हुकूमत बरकरार नहीं रहेगी। सादिक इमरानी के मुताबिक अगर मरकज़ में 2.5 साल मुआहदा मौजूद है तो फिर 2.5 साल बाद बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़र्क मंद वकील ने बताया कि बलूचिस्तान में भी 2.5 साल का तहरीरी मुआहदा मौजूद है जो जल्द मुकम्मल होने वाला है। SIFC के ज़ेर एहतमाम वज़ीर ख़ज़ाना बिलाल कियानी से कारोबारी बरादरी के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में कारोबार के फ़रोग़, सरमायाकारी के मौक़े और कारोबारी रुकावटों के ख़ात्मे पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं और इन पर अमल दरामद के लिए वक्त का तयन भी किया जाएगा। मुलाकात में FPCCI, एप्टमा और मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे शरीक थे, जिन्होंने SIFC के मौसर किरदार को सराहा। कराची में नेटिव जेटी फ्लाई ओवर पर पुलिस मुकाबले में 2 मुल्ज़िमान हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने एक डबल केबन गाड़ी रोकने की कोशिश की, जिस पर गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों ने मौके पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में दोनों मुल्ज़िमान मारे गए, जबकि एक राहगीर ज़ख्मी हुआ, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्ज़िमान के कब्ज़े से असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। गुजरांवाला में पंजाब पुलिस का पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन काम शुरू कर चुका है। इस पुलिस स्टेशन में ख़वातीन अपनी FIR दर्ज करवा सकेंगी और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकेंगी। ये इक़दाम ख़वातीन को फ़ौरी कानूनी मदद फराहम करने के लिए किया गया है। रूस में बरी, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज की मुश्तरका मशक़ों का इनेकाद किया गया। मशक़ों के दौरान बैनुल बर्रा उज़्मी बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे गए।
روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کمانڈ سینٹر سے مشقوں کی براہ راست نگرانی کی۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں نئے اسرائیلی سفیر نے شاہ بحرین حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کو اسناد سفارت پیش کی۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر خارجہ اور بحرینی ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف کے درمیان غزہ امن منصوبے پر ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ منصوبے پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسی سلسلے میں امریکی نمائندہ خصوصی جیرڈ کشنر اور اسٹیو وکٹف نے ابوظہبی کا دورہ کیا اور اماراتی مشیر قومی سلامتی شیخ تمیم بن زاید ال نہیان سے ملاقات کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ٹیلی فونک گفتگو کے دوران اہم انکشاف سامنے آیا۔ مودی نے روس سے تیل کی خریداری روکنے پر بات کا ذکر نہیں کیا اور صرف رسمی نیک خواہشات ظاہر کی۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ مودی نے عوام سے روس سے تیل کی خریداری روکنے کے وعدے کی حقیقت چھپائی۔ صحافی سہاسنی حیدر نے کہا کہ مودی نے دہشت گردی پر بات تو کی مگر تجارت اور تیل کے معاملات پر ہونے والی گفتگو کا ذکر نہیں کیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی دراصل ٹرمپ طے کرتے ہیں جبکہ مودی صرف ان کی تائید کرتے ہیں۔ مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کو دنیا سے رخصت ہوئے 14 برس گزر گئے۔ شہید بے نظیر بھٹو کی والدہ اور سابقہ خاتون اول بیگم نصرت بھٹو نے اپنے شوہر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو منظم کیا اور خواتین کی سیاسی شمولیت کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ملک میں جمہوریت کے قیام کے لیے طویل جدوجہد کی اور بیش بہا قربانیاں بھی دیں۔ Federal agents carried out immigration raids in Chicago's Little Village and Cicero neighborhoods, detaining several people including 2 staffers from Alderman Michael Rodriguez's office, both U.S. citizens. Jacqueline Lopez and Lillian Virginia were reportedly warning residents about ICE activity when they were detained for 7 hours before being released. Community members say at least 8 people were taken into custody during the operation. Tensions escalated further when Illinois State Representative Hon Nguyen claimed a federal agent pointed a gun at him in Albany Park as he tried to alert locals about the raids. Homeland Security later said agents were assessing a potential threat, but Nguyen insists he posed none. Local leaders condemned the actions, calling the raids kidnappings and vowing not to be intimidated as fear and anger spread through immigrant communities.